आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। और बात करेंगे मिशन 2022 में जुटी सपा के यलगार की, साथ ही बात करेंगे विधानसभा की सीटों पर छिड़ी सियासत की, समीकरण की। वहीं बात करेंगे अयोध्या से अन्न महोत्सव के आगाज की, और बात करेंगे 41 साल बाद खत्म हुए इंतजार की, देश के उत्साह की, और बात करेंगे बाढ़ की विनाश लीला की, और फिर बात करेंगे सड़क पर बसे हुए आशियानों की, जो ना तो सरकार को दिखाई दे रहे हैं और ना ही सिस्टम को। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में साइकिल यात्रा की शुरुआत कर 2022 के चुनाव का भी शंखनाद कर दिया है। लेकिन इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालकर 2022 के चुनाव का शंखनाद कर दिया। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से साइकिल यात्रा का आगाज हुआ, जिसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिलों में पूरे जोश के साथ साइकिल यात्रा निकाली। 22 में बाइसिकल का प्लान, लखनऊ से बलिया तक संग्राम, 22 के चुनाव का किया शंखनाद। साइकिल यात्रा से पहले बीजेपी पर वार, बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए, जिसको लेकर आज सपा सड़कों पर है और 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेगी। जनता बीजेपी से नाराज है क्योंकि भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति एक व्यापार है। सरकार ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद नहीं की और बड़ी संख्या में मौतें हुई। समाजवादी पार्टी पूरी सड़कों पर है, साइकिल के साथ चल रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व, कार्यकर्ता, संगठन के लोग जगह जगह साइकिल चला रहे हैं। आज हम अपने नेता, पार्टी के संस्थापक जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम समाजवादी उन्हीं के रास्ते पर चल करके प्रदेश को एक नई दिशा, प्रदेश को नई उम्मीद लेकर के, उत्तर प्रदेश को खुशहाल बना करके जनता को राहत देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने के में नंबर 1, उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में भी नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में समय और संसाधनों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, राजनीति की गरिमा को क्षति पहुंचाने के साथ झूठ और पाखंड के सहारे वैचारिक प्रदूषण फैलाया है। उनका आरोप है कि सपा के कामों को अपना बताकर भाजपा ने जनता को बरगलाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए। आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया, बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी,
हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। पिछले 4.5 साल से एफआईआर ही हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा से पहले बीजेपी पर जमकर हमला किया, तो वहीं पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह डिरेल्ड हो गई है, फ्लॉप हो गई है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा 350 से अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगी। उनको अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब प्रदेश की जनता का क्या हाल था, कानून व्यवस्था बुरी तरह से टूट चुकी थी, जनता पर माफिया अपराधी कब्जा करके बैठे हुए थे थानों पर। अब पूरी तरह से प्रदेश में कानून का राज है और सभी लोग प्रसन्न हैं। ठीक बात है, उनको निकालना चाहिए, निकाले हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से पिछले 4.5 सालों से संघर्ष कर रही है। लाठी खारा करता जेल जा रहा है। कहने को मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस है। 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सपा ने तो साइकिल यात्रा निकालकर शंखनाद भी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि सपा की साइकिल यात्रा सपा को जीत दिलाने में कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अन्न महोत्सव योजना के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर नए भारत के बढ़ते कदमों की सराहना की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी बहुत जल्द हर मायने में देश का नंबर 1 प्रदेश होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्न महोत्सव का आगाज, दिल्ली का दाना अब गांव-गांव तक। विपक्ष के हंगामे पर बड़ा हमला, स्वार्थ में विपक्ष कर रहे सेल्फ गोल। नया भारत अब रुकने वाला नहीं। इन 2 तस्वीरों से 5 अगस्त की अहमियत को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में अन्न महोत्सव का आगाज किया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिला पूजन की पहली वर्षगांठ पर रामलला के दर्शन किए और विशेष अनुष्ठान कर देश और प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में हुए अन्न महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े। इस मौके पर सरकार के विजन के साथ साथ विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ में सेल्फ गोल करने में जुटे। वो अब भारत को रोक नहीं सकते। जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान हैं, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत भी उन्होंने की और कहा कि दिल्ली से अन्न का एक एक दाना भेजा गया, वो आपकी थाली तक पहुंच रहा है। पहले की सरकारों के समय यूपी में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके साथ ही सरकार की 5 उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, 2 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को हटाया, अयोध्या में राम मंदिर का शिलापूजन, ओलंपिक में हॉकी को कांस्य पदक, यूपी में अन्न महोत्सव योजना। दुनिया के का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान हो या फिर भारतवासियों को भूखमरी से बचाने का सबसे बड़ा अभियान हो, लाखों करोड़ रुपए के ये कार्यक्रम आज भारत सफलता के साथ आगे बढ़ा रहा है। वहीं अयोध्या में शिलापूजन की पहली वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और विशेष अनुष्ठान किया।
पूजा पाठ के बाद अन्य महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में 3,116 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है। प्रदेश के 80,000 से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संचालित दुकानों में के माध्यम से 15 करोड़ उन लाभार्थियों को प्राप्त होने जा रहा है जिन्हें इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है और अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है। बहरहाल कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाता है ताकि देश और प्रदेश का एक भी नागरिक भूखा ना सोए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसका जीता जागता उदाहरण आज भारतीय हॉकी टीम ने दे दिया है और हॉकी में अपनी खोई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने का मकसद लेकर के टोक्यो पहुंची भारतीय टीम ने अपना लक्ष्य हासिल किया। पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ओलंपिक में भारत की शानदार जीत। पुरुष हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज। 41 साल बाद मिला मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा करके 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम पर आज भारत गर्व महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि इस मैच में सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल कर अपना लोहा मनवाया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है, आपने पूरा देश नाच रहा है। थैंक यू सर, सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ। थैंक यू सर। आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी। सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए। आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी। थैंक यू सर। 8 बार ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरी नंबर की भारतीय टीम ने 8 मिनट में 4 गोल दागे और जीत का ताज अपने नाम किया। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 जबकि हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल ने 1-1 गोल किए। 41 साल बाद भारत की जीत। हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन। पूरे देश में जश्न का माहौल। Namaskar. Many congratulations to our hockey team. The whole of India is so excited, as is Odisha, of course. We are all behind you and we wish you the very best. Sure, sir. Mr. Sir, follow for something, sir. And we are looking forward Thank you, sir. to receiving our Indian Olympic hockey team in Bhubaneswar on the 16th of this month. All the very best for all of you for the future. All the best. Thank you, sir. Thank you. 41 साल बाद टीम हॉकी ने कमाल कर दिखाया है। उनकी जीत से देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश खुशियां मना रहा है और बधाइयां दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। टोक्यो ओलंपिक में यूपी की पहली और अकेली महिला रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी मेडल की प्रबल दावेदार हैं और 6 अगस्त को अब वो 20 किलोमीटर की रेस के लिए ओलंपिक में चलेंगी तो पूरे देश उन्हें टकटकी लगा करके देखेगा। रिपोर्ट देखिए।
ओलंपिक को नापेंगे प्रियंका के कदम। दुनिया देखेगी रेस वॉकर का दम। प्रियंका ने किया है पिता से वादा, ओलंपिक में पदक लेकर ही लौटेंगी। बेटी की उड़ान के आगे संघर्ष भी बौना, परिवार लड़ रहा बेरोजगारी से जंग। रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने को बेताब है। प्रियंका ने अपने पिता से वादा किया है कि वो ओलंपिक में पदक जीतकर लौटेगी। उनके पिता पिछले 10 साल से बेरोजगारी से जंग लड़ रहे हैं। इस बेटी की उड़ान के आगे संघर्ष भी बौना पड़ गया है। 2011 में शुरू हुए प्रियंका के करियर का सफर अब ओलंपिक्स तक पहुंच गया है। कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर बढ़ने वाली प्रियंका के पैर अब नए इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच गए। प्रियंका के कदमों के निशान की बात करें तो 2011 में स्टेट लेवल में स्वर्ण, अंडर 18 आयु वर्ग में 3 स्वर्ण, अंडर 18 आयु वर्ग में 3 रजत, अंडर 18 आयु वर्ग में 3 कांस्य। 2014 में बनाया नया रिकॉर्ड, 10 किलोमीटर पैदल चाल में रिकॉर्ड, 8 मिनट 30 सेकंड में पूरा रेस, 20 किलोमीटर की वॉक में स्वर्ण, 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड में रेस पूरी। एक हाथ में विक्ट्री का निशान और दूसरे में वृंदावन बिहारी लाल की मूर्ति, चेहरे पर विजयी मुस्कान बिखेरने वाली मेरठ की आन बान शान प्रियंका गोस्वामी की यही पहचान है। प्रियंका को अपने जीवन में 2 चीजों पर ही अटूट विश्वास है, अपनी जी तोड़ मेहनत और कर्मयोगी श्री कृष्ण की कृपा। इसीलिए खेल से जुड़ते ही प्रियंका ने ठाकुर जी से भी नाता जोड़ लिया। बेहद कम उम्र में रेस वॉकर बनी प्रियंका ने एक बार जो चलना शुरू किया फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। के बेटा बेटे में हमें कभी अंतर मानना ही नहीं, अब नहीं, पहले से भी कभी अंतर नहीं मानना। तो अब तो बेटी को हेल्प इसीलिए करी कि हमने अंतर मानना ही नहीं। बाहर भेजने के टाइम पे बात ही बहुत सुनी कि गांव वालों की भी कि लड़कियों को इस तरह बाहर भेजना, पर क्या करें, उसका ये था, उसमें मन था उसका, तो उन्हें कह दी कि मेरी सुनो, किसी की ना सुनो, मेरे पे विश्वास करके चलो। ये तो पूरा विश्वास भगवान जी पे है कि मैंने तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा। मैं तो यही बोलती हूँ कि मुझे परमात्मा विश्वास है, मेडल लेके ही आओ। प्रियंका के पिता रोडवेज में डेली वेजेस कंडक्टर थे, लेकिन उनकी नौकरी छूट गई। पिता ने टैक्सी ड्राइविंग की, दूध बेचा और बेटी को गांव से ओलंपिक तक लेकर के गए। 2018 में उसे रेलवे ने नौकरी भी दी। कोरोना काल में पिता का कारोबार चौपट हो गया और छोटे भाई की नौकरी छूट गई। तब प्रियंका अपने परिवार के लिए मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई। टैक्सी बनाई तो वो भी कम पड़ता था, कभी बुक लगी कभी नहीं लगी। फिर जिस बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में बिल्कुल बंद हो गया काम। बेटा है छोटा, उसकी भी नौकरी छूट गई है। उसकी आईटीसी में नौकरी थी बेटे की, फिर कोरोना आ गया, फिर उसकी भी नौकरी छूट गई है। अब कैसे, मतलब परिवार का पूरा जो जुम्मा है वो प्रियंका खुद उठाती है? हाँ, अब तो वही उठा रही है, इस टाइम तो वही चला रही है। प्रियंका ने जितनी कड़ी मेहनत एथलीट बनने के लिए की है, उससे भी बड़ा संघर्ष उसके माता पिता ने उसे एथलीट बनाने के लिए किया है। प्रियंका के पेरेंट्स को अपनी बेटी और ठाकुर जी की कृपा पर पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि अगर बेटी ओलंपिक से मेडल लेकर आई तो उनकी नौकरी भी वापस आएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद नदियां और बांध उफान पर आ गए हैं। बांधों को बचाने के लिए जब खोल दिया जा रहा है तो एक दो नहीं बल्कि कई गांव में सैलाब आ जा रहा है और प्रदेश के फर्रुखाबाद में कई गांव उसी समस्या से घिरे हुए हैं और मदद के नाम पर किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बारिश, मैदानों में सैलाब। शहर गांव तक जल तांडव। बांध में बहे कईयों के बसेरे। सड़क पर बना आशियाना।
पिछले कुछ दिनों से जारी पहाड़ों की बारिश तो सभी को दिखाई दे रही है। दरकते पहाड़ और उफनाती नदियां सभी को नजर आ रही हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं तो फर्रुखाबाद के ये गांव, वहां के निवासियों के घर और उनकी परेशानियां। क्या ये इस देश के निवासी नहीं है? क्या इनके पास जरूरी कार्ड नहीं है? जिनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर दिनांक 5 अगस्त को बलिया व 6 अगस्त को मऊ में आयोजित विशाल बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व गौरवान्वित करें। संतोष पांडे, पूर्व विधायक लंबुआ सुल्तानपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ, संतोष तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ। सुबह के लिए